गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल फिज़िक्स की आवाज़ जो प्रोवाइड करता है फिज़िक्स इजी नोट्स. सो लेट्स हैव टुडे इज़ आवर 8th लेक्चर ऑन मोशन इन अ प्लेन. न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बच्चे हम आज क्रॉस प्रोडक्ट्स पे. तो पहले क्विक रिविजन कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का, जो कि फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे क्योंकि वही न्यूमेरिकल्स में जो है यूज़ होने हैं. अब सबसे पहले जो डॉट प्रोडक्ट है ये क्या था, इट्स अ स्केलर रिजल्ट आता है. इसमें ये याद रखना है जो रिजल्ट है वो कैसा है बच्चे, रिजल्ट इज स्केलर. और इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है वेक्टर. ठीक है, देन अब पहले डॉट प्रोडक्ट को लेंगे हम सारे. सो आई स्टार्ट विथ सबसे पहले जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, दैट वाज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना. ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना था. देन इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये तो एक फॉर्मूला है ही है. इसके बाद इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आपको ध्यान रखना है वी कैन राइट इट एज ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. बस वो वैल्यूज लेके मल्टीप्लाई करनी होती है हमें. ठीक है, कोई भी वेक्टर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके कंपोनेंट्स में. तो इट इज़ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. और वेक्टर का कभी भी जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. ठीक है, चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. देन इसमें जो याद रखने के लिए एक चीज़ बताई थी, दैट वाज आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के. ये आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर है, इनका आंसर 1 होता है. एंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स जो हैं अगर उनको लेते हैं, जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई, चाहे इनका आप उल्टा कर दीजिए जे डॉट आई कर दीजिए, बिकॉज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करते हैं. दिस ऑल विल कम आउट टू बी ज़ीरो. इसीलिए ये वाले टर्म्स जो है जब मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी दो वैक्टर्स को, तो केवल एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड रह जाते हैं, बिकॉज एक्स एक्स के साथ आ जाता है आई आई, वाई वाई के साथ आ जाता है जे जे, जेड जेड के साथ आ जाता है के. तो उन्हीं का आंसर 1 होता है. बाकी जगह जो कॉम्बिनेशन आते हैं उसमें वो 0 हो जाता है. सो दिस वॉज वॉट आई हैड टोल्ड यू. और एक पॉइंट और याद रखने को कहा था कि वेक्टर ए, if vector A and vector B are perpendicular, then vector A dot vector B should come out to be 0. ठीक है, इसमें n की वैल्यू भी निकालने के लिए कई बार आती है, तो हम सीधा लेते हैं कि वेक्टर A जब परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा और इक्वेट कर लेते हैं. और अगर प्रूफ करना है कि ये है तो हम डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं. अगर वो 0 आ गया तो हम कहते हैं कि दे आर परपेंडिकुलर. नहीं होगा तो नहीं करते. और ये वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे थे, ये दिस वाज वन वेक्टर, दिस वाज अनदर वेक्टर, दिस वाज वेक्टर ए, दिस वाज वेक्टर बी. थीटा इसका एंगल था. यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो ए डॉट बी जो है दैट वाज गिवन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. चाहे इसको मॉड के अंदर लिखेंगे तो वेक्टर का निशान लगा लोगे, मॉड के बिना लिख रहे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा. ठीक है, तो ये इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, इफ़ यू हैव दिस वेक्टर, जैसे इसमें आए उसी के ऑर्डर में मैं चलूँगी. अभी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, देन इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप. ये वेक्टर रिजल्ट आता है ए बी साइन थीटा. और एन कैप जो होगा दैट इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर या परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन. ठीक है, और इसमें जो एन कैप है, एन कैप इज अपवर्ड इफ वी मूव फ्रॉम ए टू बी एंड इज डाउनवर्ड if we move from B to A vector. ये जो है कॉमेटेड, दिस वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर A, जबकि यहाँ पर नहीं होगा.
उसके बाद ये बात आती है आई डॉट आई, तो इधर पे लेंगे आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ 1 है, इसमें ज़ीरो होता है। देन आई क्रॉस जे जे क्रॉस आई के क्रॉस आई, बिल्कुल साइकिल फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। आई जे के प्लस में रहेगा, जे के आई जे, तो इस तरह से होगा। अगर ये उल्टा कर दोगे, जे क्रॉस आई कर दोगे, देन इट विल बिकम माइनस के क्रॉस आई कर दोगे, इसको के क्रॉस जे कर दोगे तो आंसर ज़रूर आई आएगा, लेकिन माइनस आई कैप आएगा। और अगर आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे कैप आएगा। अब जैसे डॉट प्रोडक्ट को निकालने के लिए ऐसे बताया, इसमें ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर अगर आपने निकालना है तो हम उसको बोलते हैं कि एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए, आई जे के, इधर पर ए की वैल्यू दैट इज़ ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी की वैल्यू लिखिए बी एक्स बी वाई बी जेड। इसका फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने कहा था ऐसे ऐसे क्रॉस करते हैं। तो आई जब लिखते हैं तो बचता कौन है, ये चार बचते हैं। आई के आगे कौन है, जे, तो ये वाले जे से शुरू कर देंगे। जे पे कौन है, ए वाई बी जेड, फिर माइनस को उल्टा कर दीजिए, ए जेड बी वाई, फिर प्लस जे की बारी आएगी। जे से आगे कौन है, के, तो इससे स्टार्ट करेंगे। कौन है ये, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, प्लस के वैक्टर करेंगे तो के आगे कौन आता है, आई, सो इट इज ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई पी एक्स। दिस इज द वे वी फाइंड द वैल्यूज फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें और कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी, जैसे इसमें परपेंडिकुलर का केस आता है, यहाँ पे पैरेलल का केस, इफ़ वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर पैरेलल देन वैक्टर ए क्रॉस वैक्टर बी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है तो पैरेलल है, डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है तो परपेंडिकुलर है, ये आपने याद रखना है। देन वन मोर थिंग इज, कई बार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए आ जाता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने आया, दैट इज इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, सो इट इज हाफ D1 क्रॉस D2, दो डायगनल है, सॉरी नॉट डायमीटर, डायगनल्स, जबकि एक पहला डायगनल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एक वैक्टर माइनस सॉरी प्लस दूसरा वैक्टर, और D2 डायगनल दैट इज वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी। ये क्या है, क्या किया था हमने, ऐसे वैक्टर ए बनाया था, दिस वाज वैक्टर बी, तो इसके साथ हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया था। फिर उस फिजिकल सिग्निफिकेंस में ये प्रूव किया था कि जो इसका एरिया होता है दैट इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर इन टर्म्स ऑफ वैक्टर देना है तो आप लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू आपकी जो एक बेस साइड लेंगे, बेस इनटू हाइट, दिस इज व्हाट वी हैव, और अदरवाइज दिस एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के बराबर होता है, बेस इंटू हाइट, एंड ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालने के लिए आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, तो आप उसको क्या कर दोगे, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, जो दो वैक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और उधर से ये निकालिए। तो ये सारे फॉर्मूलाज जो है हम यूज़ करने वाले हैं अभी हमारे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, ये यूज़ करने में, ये तो मैंने रिवाइज आउट करवा दिया पिछले केस से, है ना। अच्छा, इसमें एक और था, हमने किया था प्रोजेक्शन, है ना। कई बार प्रोजेक्शन यूज़ कर देते हैं कि प्रोजेक्शन आपने याद रखना है, प्रोजेक्शन ऑफ वैक्टर ए ऑन वैक्टर बी है अगर, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो आप वेक्टर ए लिखेंगे डॉट बी कैप, और जो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी वेक्टर ए डॉट
वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होता है. सो दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. इस तरह से निकालना पड़ेगा, आपको वेक्टर्स दिए होंगे. अब दिस विल बी योर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमेशा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर. अगर मान लीजिए प्रोजेक्शन आपको दे रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, तो आप क्या करोगे इसमें, यू विल राइट बी वेक्टर डॉट ए जिस साइड जिसकी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो सॉल्व इस तरह से करने हैं. तो ये न्यूमेरिकल्स तो हम सारे कर चुके हैं. इसके ऊपर बेस्ड जो है हम न्यूमेरिकल्स इस लेक्चर में करने वाले हैं. लेट्स सी व्हाट आर द न्यूमेरिकल्स गिवन. पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. आपको वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, 2i प्लस 3j प्लस k. क्वेश्चन एग्जाम में आप लिखेंगे नहीं, लेकिन आप इस तरह से पहले लिखेंगे कि वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर दिया बी दिया i माइनस जे. मैं तो डायरेक्ट भी कर सकती थी क्योंकि मेरा क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है. एग्जाम में आता तो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपने ये लिखना है. अब इसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बोला है इन्होंने, राइट. तो हमें पता है हम इसको कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में. यहाँ पे आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप. फिर उसके बाद क्या लिखना है, ए वाली वैल्यू पहले लिखनी, फिर बी वाली. ए की क्या आ जाएगी 2 3 1, इसकी क्या आ जाएगी 1 माइनस 1 2. अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लीजिए दिस. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था आपको, आई कैप लेना है. और जब आप आई कैप लेंगे तो आपका ये चीज़ ढक जाता है. ठीक है, जो इसकी रो और कॉलम है इसको आप ढक दीजिए. क्या बचता है आपका 3 1 I2. तो आपने कहाँ से चलना, आगे वाले से, 3 माइनस इंटू 2. सो इट विल बी, अगर इसको मैं पेंसिल से थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ, इसको और इसको भूल जाइए, बचता क्या आपका ये वाला पोर्शन. तो इसमें क्या करेंगे आप, 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू minus 1. This is what you'll do. Then this is question, find the cross product of factor. आपका बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है. So let's see what happens in it. ये आपका हो गया प्लस जे कैप लगाते हैं आप, फिर ब्रैकेट बनाते हैं. तो जे कैप बनाओगे तब क्या करोगे तुम, इसको भूल जाओगे बीच वाले को, जे वाले को, है ना. इसको अगर आप भूल जाते हैं बच्चे तो क्या बचा, ये बचा है 2 1 1 2. तो क्या करना है, जे से आगे जाना है. आगे कौन है 1, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2. तो आप लिखेंगे 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, दिस इज़ वॉट यू हैव. देन प्लस के वैक्टर की बात आएगी तो आप फिर क्या करेंगे, आप इसको और इसको भूलेंगे ऐसे, तो क्या बचता है आपका ये. और इसमें फिर क्या है, के बाद कौन होता है, आई की बारी आती है. तो आप आई पे कौन है 2 इंटू माइनस 1 2 इंटू, यही बस याद रखना है. ऑर्डर बच्चे गलत कर देते हैं, माइनस 3 इंटू 1. सो दिस इज इक्वल टू वॉट, आई कैप है, दिस इज 3 2 6 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 प्लस जे 1 इंटू 1 1 माइनस 4 प्लस के 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 3 इंटू 1 माइनस 3. दिस विल बी इक्वल टू 7i माइनस 3j माइनस 5k. ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, कई बार इसी में अगर एडिशनल बोल दिया कि मैग्नीट्यूड भी निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, अगर ये भी साथ में पूछ लिया होता तो क्या हो जाना था इसने, अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 7 7 49 प्लस 9 प्लस 25. So this will be equal to how much,
49 58 प्लस 25 58 प्लस 25 अगर आप कर देते हैं तो 13 कैरी 1 83 अंडर रूट 83 जो है इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना अगर कोई मिस्टेक ना। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हैं, ये हमें कैसे पता लगता है? ये तभी हमें पता लगेगा कि ये दिए गए जो वेक्टर्स हैं दे आर पैरेलल इफ इनका आप डॉट प्रोडक्ट देखेंगे कि क्या है, क्या सीन चल रहा है इनके डॉट प्रोडक्ट में। तो दो वेक्टर्स, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई कि कभी भी दो वेक्टर्स पैरेलल है अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आता है? 0। सो टू या पैरेलल मीन्स सीधा लिखेंगे, पैरेलल मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना? 0 डिग्री एंड साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। और साइन किस में होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। Therefore, if A cross B is equal to 0, then vectors are parallel। आप डायरेक्ट भी लिख देते हैं तो भी चलता है, लेकिन आया कहाँ से? पैरेलल मीन्स 0, साइन 0 इज 0, सो A cross B will be equal to AB sin 90 which will come out to be 0। So if A cross B is equal to 0 then the vectors are parallel। So A cross B निकालना है तो A क्रॉस बी का क्या मतलब हुआ? दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट, यू विल टेक आई, विल टेक जे के। क्या है ए की वैल्यू? देखो पहले ए वाले डाल लिखना है फिर बी वाले। ए में क्या है? -6 +9, +9 में प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, -12, लेकिन माइनस है तो आपको लगाना पड़ेगा। 2 -3 4, पता लगा बच्चे? ये यहाँ से उठाई वैल्यू, इनकी यहाँ से उठाई वैल्यू। अब क्या करना है? फिर आई को लिखना है, फिर आई में मैंने क्या बताया था, आप इसको ऐसा करिए, इधर से कट, बचा कौन? ये। तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका? इट विल बी 9 4 ज़ा 9 × 4 -3 × -12। ठीक है बच्चे, प्लस जे कैप। इसमें क्या हो जाएगा? जब जे को करोगे तो आप किसको भूल जाओगे? ये बीच वाले इसको भूल जाओगे, ये और ये ऊपर से ये भी भूल गए। तो क्या बचा आपके पास? -6 -12 2 और 4। चलना का है आगे वाले के पास, आगे कौन है? -12। तो आप लिखोगे -12 × 2 माइनस ये क्या है? -6 × 4। पता लग गया? आगे से जाके क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देन के की जब बारी आएगी तो क्या करोगे? इसको भूल जाओगे, बचेगा कौन? ये लोग। तो प्लस के वैक्टर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? के के बाद कौन आता है? फिर से आई की बारी आती है, तो ये हो जाएगा -6 × 2 -6 × -3 -6 × ये ब्रैकेट में लिखते हैं -3 और ये हो जाएगा 9 × 2। ठीक है बच्चे, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये 9 4 ज़ा 36 -3 × -12 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 36 - 36 प्लस जे, ये कितना हो जाएगा? -12 × 2 -24, देन -6 × 4 -24, लेकिन बाहर फिर से माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा? +24 प्लस के कैप, ब्रैकेट है -6 × 3 -18 -9 × 2 -6 × -3 है तो ये जाएगा +18 और ये 9 2 ज़ा 18। समझ में आया क्यों प्लस किया मैंने? ये -3 था। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0i + 0j + 0k। सो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 0, विच इम्प्लाइज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बच्चे, सो सिंपल। आपने सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट लिखना नहीं भूलना है कि किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। सारे क्वेश्चंस में निकालेंगे, बार बार मैं बोलूँगी, ध्यान से सुनना है किसको किससे। जब आई की बारी आई तो आप क्या करते हैं? आई से आगे भाग जाते हैं,
आई के आगे कौन है, जे एंड के। जब आई की बारी आई तो हम इनको देखते हैं, और ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। फिर जब जे की बारी आती है तो हम के पास चलते हैं, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। फिर के की बारी आती है तो फिर आई इंटू आई वाले का इंटू दिस माइनस ये इंटू ये। इज इट क्लियर? मतलब इस तरह से ये माइनस ये वाली साइड मल्टीप्लिकेट प्रोडक्ट्स को करते हैं, ठीक है। आगे वाले से स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी उठा के लगा दी और कुछ नहीं किया है इन्होंने। अब आपको बोला है कि ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी प्रूव करिए कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर एंड डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर जो है दैट इज गोइंग टू कम आउट टू बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई पंगा नहीं है, आपको ए क्रॉस बी भी पता है, ये भी मालूम है। सो आप क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी को क्या लिख लोगे, आप इसको लिखोगे ए बी साइन थीटा, है ना, इसका स्क्वायर प्लस ये क्या है, LHS स्टार्ट करते हैं हम, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेके चले तो लेफ्ट हैंड साइड विल ब्रेक लाइक दिस। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो इसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर निकाला तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ऐसे ही बच्चे डर जाते हैं, कुछ है इस क्वेश्चन में, दिस विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। आपको यही प्रूफ करने को दिया था, 2 स्टेप्स थे, क्रॉस प्रोडक्ट भी पता है आपको, डॉट प्रोडक्ट भी पता है, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल determined by 2 vectors, determined by 2 vectors, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो एक ट्रायंगल है, उसका एरिया निकालने को दिया हुआ है। सो इसमें से वेक्टर ए आपका ये हो गया, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इससे एक ट्रायंगल बनाया। तो ट्रायंगल थोड़ी हम करते हैं, हम तो पैरेलल, जब फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ा था तो हमने क्या किया था, इसको हमने ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ किया था। बाद में हमने बोला कि ये किससे बने हुए हैं, ये बना हुआ है 2, मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि ये किससे बना होता है, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल एरिया के जो है उससे बना होता है। इसलिए हमेशा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसी भी वेक्टर का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछा है, दिस विल बी हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दिस इज गिवन एज ए क्रॉस बी, यानी आपको पहले ए क्रॉस बी निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले बात आती है कि ए क्रॉस बी कितना है, ये निकाल लीजिए। वही सेम तरीका, डिटर्मिनेंट फॉर्म, आप क्या करेंगे बच्चे, ऊपर लिखेंगे आई, इधर लिखेंगे जे, इधर लिखेंगे के। ए की वैल्यू में क्या है आपके पास, 3 है, देन यू हैव 4, के तो है ही नहीं तो क्या है 0, यहाँ पर -3, फिर 7, फिर के तो है नहीं तो ये हो गया 0, ठीक है। सो ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, कितनी आती है, आई क्या बाहर निकालेंगे तो फिर वही तरीका, इसको ऐसे कर देंगे, बचा कौन, ये आपके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4 × 0 - 0 × 7 प्लस जे कैप, इसकी बारी आएगी तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 0 × -3 है ना, आगे वाले से चलते हैं, ये ध्यान रखना, यही गलती होती है। जब जे की बारी आई तो जे के आगे कौन है, के पे क्या है 0, तो 0 × -3 -3 × 0, ठीक है, इसमें गलती नहीं करना बच्चे, है ना। जैसे 0 × -3 प्लस के की बारी आई तो फिर आगे कौन बचा है, आई, तो शुरुआत करेंगे आई से, तो ये हो जाएगा 3 × 7 - 4 × -3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आई 0 - 0,
प्लस जे, ये कितना हो जाएगा 0 इंटू -3 0, -3 इंटू 0 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के कितना आएगा 21 और -4 -3 प्लस 12, कितना हो गया बच्चे 12 प्लस 21 32K, ये आ गया। लेकिन आपको क्या चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। सो दिस विल बी व्हाट, आई तो इसमें है ही नहीं, जे भी नहीं है, तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर है मतलब 32 बाहर निकल, इसका आंसर इज 32 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 32। और देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू 32। अब एरिया की बात हो रही तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, यूनिट जो भी होती उसका स्क्वायर लेना था एरिया में, तो दिस इज स्क्वायर यूनिट। कितनी वैल्यू हो जाती है इसकी आप जब इसको सॉल्व करते, 1 मिनट, क्या गलती करी मैडम ने 21 + 12 33। कभी कभी अगर थोड़ी सी वो हो तो उसको कैलकुलेशन एरर तो ठीक कर लिया करो, ठीक है 33। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 16.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अगर यहाँ बाई चांस सेंटीमीटर लगा दिया होता सेंटीमीटर, तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो हम उसको स्क्वायर यूनिट करके लिखेंगे, ठीक है बच्चे। आप देखो ये बड़े ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ़ ए क्रॉस बी, अच्छा, इज इक्वल टू ए डॉट बी, आपको दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर है ए डॉट बी के। तो आप बताइए कि एंगल कितना है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन बी। तो आपका ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी अगर दिया हुआ है, सो इट मीन्स ए क्रॉस बी इज व्हाट ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कुछ भी नहीं करना है, यही होगा ना, ए क्रॉस बी नहीं। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, वो ए बी कॉस थीटा। आप क्या हो जाएगा ए बी और ए बी कट जाएंगे, तो बचा क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा 1 कब होता है, दिस इम्प्लाइज द थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे होगा। और देख लो अगर साइन थीटा का जो वैल्यूज़ मैं तुम्हें हमेशा टेबल बोलती हूँ आपको बच्चे याद रखना है ना, कितने लेक्चर्स में मैं ये दिखा चुकी हूँ आपको। ये देखिए दोनों की वैल्यू 1/√2 1/√2, साइन की भी कॉस की भी सेम वैल्यू आती है। यहीं पे भी हो सकता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है, व्हेन इट इज़ 1/√2 वाली वैल्यू 45 डिग्री, तो tan थीटा इज़ 1। सो ये 45 डिग्री है। कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं π/4, ठीक है, π/2 है तो 90, π/4 है तो 45 डिग्री। सो ये वैल्यूज़ इस तरह से निकालें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी के जैसा दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स दिस। तो अगर ये दिया हुआ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इतना है, तो दैट मीन्स दे हैव गिवन ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 ए बी कॉस थीटा। कुछ भी नहीं, हमने तो सिर्फ जो फॉर्मूला है वो लगा दिया उठा के, ए बी ने कट जाना है। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आ रहा था ना, यहाँ आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा। सो दैट विल बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। सो tan थीटा इज इक्वल टू √3। √3 वैल्यू tan में कब आती है, ये देखिए 60 डिग्री पे, क्योंकि इसकी √3/2 होती है, इसकी हाफ, तो √3। अगर आपको ये टेबल याद रहेगा तभी करेंगे ना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। सो दिस एम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कभी अगर आपको जैसे नहीं वैल्यू पता है, वैसे ये तो याद होनी चाहिए जो वैल्यू में दिखाई मैंने। अगर नहीं है तो आप थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। tan को दूसरी तरफ भेजोगे, लेकिन जो वैल्यूज़ बिल्कुल नोन सी होती हैं, अगर ये वैल्यूज़ हैं तब आपने वो वैल्यू के में एंगल डेफिनेटली देना है, ठीक है। अब देखिए डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम दिए हैं, D1 इज गिवन 3i + j + 2k, और D2 दिया हुआ है i - 3j + 4k, ठीक है। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको।
सो अब क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द एरिया। अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, अगर डायगोनल्स दिए होंगे तो इट विल बी व्हाट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, d1 क्रॉस d2 होता है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब आपको पहले d1 क्रॉस d2 निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड करना है, फिर हाफ से डिवाइड कर देना है। सो d1 क्रॉस d2 पहले ये निकालते हैं, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, वही डिटर्मिनेंट ऊपर लिखेंगे i, फिर लिखेंगे j, फिर लिखेंगे k, फिर ये होगा आपका d1 की वैल्यू, फिर लिखेंगे d2 की। d1 में क्या है 3 1 2, d2 में क्या है 1 -3 4, है ना। अब ये वैल्यूज़ हम सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, पहले i लिखोगे, i में फिर वही तरीका क्या बताया था, इसको और इसको हटाओ, बचा ये। तो शुरुआत कहाँ से करोगे, इसके अगले वाले से, अगला वाला कौन है ये 1, तो आपका हो जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर 1 × 4 -2 × -3, फिर j की वैल्यू, j को करेंगे तो ये क्या बीच वाली लाइन गायब हो जाएगी, तो कौन है उसके नेक्स्ट k, तो 2 से शुरू करना है, तो क्या करोगे 2 × 1, 2 × 1 -3 × 4, क्लियर है। फिर बारी आती है k की, जब k की बारी आ गई तो k से आगे कौन आया i, तो i से शुरू करना है, यानी 3 × -3, 3 × -3 -1 × 1। जब ये पॉजिटिव होते हैं तो लिखने के लिए, लेकिन नेगेटिव हो तो छोटे ब्रैकेट में उसको लिखना है, ठीक है। अब कर देते हैं क्या है, देखिए, तो i 4 -2 -3 +6 प्लस j 2 1 ज़ा 2 और ये 3 4 ज़ा 12, सो -12 प्लस k 3 3 ज़ा 3 × -3 -9 -1, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 10i -10j -10k, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, √10² + 10² + 10², है ना, यानी कितनी बार हो रहा है 100 + 100 + 100 √300, और यू कैन से ये 100 का 10 बाहर निकल जाएगा, √3 जो है आपका अंदर रह जाएगा, ठीक है। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, दिस इज इक्वल टू हाफ × 10 √3, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, सो दिस इज 5 √3 स्क्वायर यूनिट जो भी है। इसको और अगर करना चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, √3 की वैल्यूज़ आपको पता होती हैं कितनी होती है 1.732, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 5 × 1.732 स्क्वायर यूनिट, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1 5 3 15, 16 कैरी 1 5 7 35, 36 3 कैरी 5 1 ज़ा 5 8, 1 2 3 1 2 3, सो इट विल बी 8.6 स्क्वायर यूनिट, हो गया जी। अब देखते हैं आगे, आगे क्या बोल रहा है, थोड़े से मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, ये डायरेक्ट 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a.b, a क्रॉस b है, तो a क्रॉस b के साथ a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो अब यहाँ थोड़ा देखिए कैसा है ये, इफ़ यू टेक दिस इज़ द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, इसमें आपका ये एक वेक्टर हो गया ये a, और ये वेक्टर हो गया आपका b, ठीक है, थीटा इसके बीच का एंगल हो गया, तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द, इस डायरेक्शन में क्या आएगा आपका a क्रॉस b, है ना, जो कि इस प्लेन के कैसे परपेंडिकुलर है,
तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ये जो एंगल है ये कितना है, दिस इज 90 डिग्री. सो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए. वेक्टर ए बोलो चाहे वेक्टर बी भी करते तब भी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए. और इनका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट. सो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री between them. So vector A dot vector A cross vector B, this will be equal to what, magnitude of vector A, magnitude of A cross B का magnitude, then cos 90 डिग्री. So this will be equal to 0. ठीक है, ऐसे घुमा दिया उठा के, तो 0 इज द आंसर. आप दे रहे हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट सी, तो ए किसके पैरेलल है. सो ए डॉट वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी ये 0 है. ये क्या इम्प्लाई करता है, कब होते हैं डॉट प्रोडक्ट 0, जब वो वैक्टर्स कैसे होते हैं, द वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर. सो वैक्टर ए क्या है, परपेंडिकुलर है वैक्टर बी के. ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि वैक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के. ठीक है, तो अब वेक्टर ए जो है बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर है. सो कब होता है ऐसा, दिस इज द प्लेन ऑफ द पेपर. इसमें आपका ये, अगर मैं ऐसे ले लेती हूँ कि दिस इज से वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो बी के भी परपेंडिकुलर होगा और सी के भी परपेंडिकुलर होगा. कौन होगा, दिस वेक्टर ए, ये दिया हुआ इन्होंने वेक्टर है. तो इस तरफ को वैसे है कौन, इस तरफ को एक्चुअल में होगा कौन, इफ इस तरफ को आपका, इफ दिस इज थीटा, तो बी क्रॉस सी जो है वो भी इसी तरफ को आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट. तो देखो ए के पैरेलल तो हो नहीं सकता. आपसे पूछा है वेक्टर ए यहाँ है, वेक्टर ए पैरेलल टू ए, कोई सेंस नहीं. वेक्टर ए पैरेलल टू बी, ए के तो खुद के तो पैरेलल वो है ही है, लेकिन चॉइस ऐसे दे दिस वेक्टर बी के पैरेलल नहीं होगा क्योंकि वेक्टर बी इस प्लेन में और ए उसके परपेंडिकुलर है. तो ये किसके पैरेलल जा रहा है, बी क्रॉस सी के. तो आपका आंसर क्या होगा, दिस विल बी योर आंसर, बी क्रॉस सी. वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी क्रॉस सी. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करके क्लियर होगा. यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, ये था 0. सो दिस इज व्हाट वी हैव नाउ. फ्यू असाइनमेंट्स हैव गिवन यू. पहला क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. देखो ये थोड़ा ट्रिकी है कि आपको दिया हुआ है इन दोनों के परपेंडिकुलर. कोई भी दिए गए वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है. तो मतलब डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालो. आपको ये आंसर 10 में देखो क्या किया इन्होंने, इधर बोल दिया है कि वेक्टर ए दिया हुआ है आपको 2i + 3j - k. ठीक है, और वेक्टर बी दिया है i - j + 2k. ठीक है, आपसे बोला फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो ये आपको निकालना है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ही उन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है. दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी. ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना है. वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, दैट इज ए क्रॉस बी. सिंपल i j k करके आप इसको सॉल्व कर देंगे. 2 3 - 1 1 - 1 एंड 2 सॉल्व कर देंगे. देन फाइंड दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये तो आप कर ही सकते हैं, ऐसी i j के फॉर्म में लिखना है.
शो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों पैरेलल हैं। तो कब होते हैं पैरेलल? टू वेक्टर्स आर पैरेलल व्हेन इफ कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? आंसर 11 में क्या हो जाने वाला है? वेक्टर्स आर पैरेलल व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सो आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, अगर वो आंसर 0 आ जाएगा तो आप कहोगे पैरेलल है, नहीं तो नहीं। अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज ये AIEEE का क्वेश्चन है 2009 का। एक पार्टिकल है, हैव इनिशियल वेलोसिटी। आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, मैं इसको अलग से कर रही हूँ क्योंकि इसकी फ़ोटो मैं भेजने नहीं वाली हूँ, आपको याद रखना है कैसे किया था मैंने। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज़ यू कितना दिया हुआ है? 3I + 4J, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 0.4I + 0.J। कैलकुलेट द स्पीड, आपसे स्पीड बोली है। आफ्टर टाइम इज इक्वल टू हाउ मच? 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के बाद आपको निकालनी है इसकी स्पीड। सो दैट मीन्स द फाइनल स्पीड पूछी हुई है। सो दैट इज v पूछा हुआ है आपसे, है ना। तो अब देखो आपको बस u है, a है, v है, तो आप कैसे निकालोगे? v इज इक्वल टू वॉट? u + AT होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपने लगाना है, लेकिन यहाँ सिंपल वैल्यूज़ तो दी नहीं है, तो आपने v की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। u की जगह क्या लिखोगे आप? 3I + 4J, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखोगे? -4I प्लस ये कितना दिया हुआ है? 0.3, है ना। तो इट विल बी 0.3J और टाइम कितना दिया हुआ है? 10। तो अब इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी 3I + 4J, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर इज बिन मल्टीप्लाई टू इट, तो कुछ नहीं हो, सब दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 10 × -4 0.4, 10 × 0.4 इट विल बी 4, प्लस 0.3 × 10 ये 3 हो जाएगा। अब ये सब ऐड हो रहे हैं, तो इसमें ऐड में क्या होता है? I से होगा, J से होगा, दिस विल बी इक्वल टू 7I + 7J यूनिट्स। अब आपने कहीं पे भी इन्होंने यूनिट नहीं दी हुई है इसकी, तो वी कैन से दैट दिस मच ऑफ यूनिट इज देयर। अब इसकी इन्होंने पूछा क्या? स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? दैट विल बी vx² + vy स्क्वायर, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इट विल बी व्हाट? 7² + 7², तो इट विल बी कितना हो जाएगा? 7 दो बार आ गया तो 7 बाहर निकल जाएगा, 7/2 यूनिट्स खत्म, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी ये क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, हमने डॉट प्रोडक्ट देख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट देख लिया, उस पर न्यूमेरिकल्स कर दिए, एंड अब आपको कोई डाउट वैसे होना नहीं चाहिए बच्चे। अगर फिर भी आपको है, प्लीज़ आप इसके कमेंट सेक्शन पे लिखिए हाउ यू फील। इफ़ यू वांट टू नो, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो भी इन्फॉर्म करिए आप। व्हाट्सएप मैं कोशिश करूँगी अगर इस कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व हो जाए, अदरवाइज़ आपके डाउट्स जो हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सॉल्व कर दिए जाएंगे। बट यू शुड ऑलवेज टेल मी कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल का रजिस्टर सेपरेट रखना है, और ये फार्मूलाज ऐसे हमेशा आपके फ्रंट पेज पे लिखे होने चाहिए। ये इतने सारे फार्मूलाज जो हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वो फार्मूला यूज़ करते रहते हैं, तो सब फार्मूलाज वहाँ लिखे होने चाहिए, ताकि आपको रिविजन में आप एकदम से फार्मूलाज देखो कि आपको ये फार्मूलाज जो है याद रखने। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।